मेरा अमील सुन्नत से सवाल है कि कुछ दिन कबल हमने आपकी एक वीडियो मदनी चैनल पर चलते हुए देखी, जिसमें आप और निगरानी शूरा एक रास्ते से गुजर रहे हैं और अपने कानों में उंगलियां डाली हुई हैं। तो जानना ये चाहते हैं कि आपने ये अमल क्यों किया, इसकी क्या वजह थी। बराए करम इसका जवाब अता फरमाएं। ये वहाँ कहीं मौसीकी चल रही होगी, गाने चल रहे होंगे, तो वो हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अनुमा कहीं तशरीफ लिए जा रहे थे। तो एक चरवाहा, गालिबन एक चरवाहा बंसरी बजा रहा था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अनुमा ने अपने कानों में उंगलियां दाखिल फरमाई और वहां से हट गए, तशरीफ ले जाने लगे। और आपके साथ जो आपके खादिम थे उनसे पूछते रहे कि अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। जब उन्होंने अर्ज किया कि नहीं, तब आपने कानों से उंगली निकाली। तो खादिम ने अर्ज की, क्या आपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है? तो इन्होंने बताया कि हाँ, मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है कि मैं एक साथ था, तो गालिबन उसमें है कि चरवाहा बंसरी बजा रहा था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां कानों में दाखिल फरमाई थी और इस तरह ये पूछा था मुझसे। तो यूं मौसीकी की आवाज जब आए ना, तो रद्दुल मुहत्तार के हवाले से पढ़ा है कि इससे बचने की कोशिश करना वाजिब है। यानी जिस तरह उंगलियां डालकर करे या जो भी तरीका करे, कोशिश करना ये वाजिब लिखा है, न कि वहां मतलब बंदा सुनता रहे। लेकिन अब बाद जगह बच नहीं पाता आदमी। बसों में सफर का मना नहीं किया जाएगा, बस में गाने बजते, हवाई जहाज में मौसीकियां बजती हैं, लेकिन अब भाग के कहां जाए। घरों में ऐसी हालत होती है बाद औक़ात कि मोहल्ले में जब कोई शादी होती है तो खूब घंटों गाने बजते रहते हैं, बंदा भाग के कहां जाए, कितनी देर उंगलियां कानों में रखे। तो अब यह कि ऐसे मौके पर बड़ी आजमाइश होती है, तो जितना हो सके इंसान मतलब बचने की कोशिश करे, अपने दरवाजे घर के बंद कर ले, कमरा तब्दील कर ले, कोई ऐसी सूरत करे कि आवाज ना आए। या बाजार में अगर है मकान, मेरा मकान जो है पीर कॉलोनी का हमारा, तो उसमें एक तरफ बाजार पड़ता है, तो वहां दिन हो या रात गाड़ियां निकलती हैं, तो बाद गाड़ियों में जोर शोर से गाने बज रहे होते हैं, तो क्या भाग भाग कर मुझे कमरे बदलने पड़ते हैं, इधर भाग उधर भाग, ये आवाज निकल जाए जल्दी। अब क्या कर सकते हैं, अब घर से बाहर तो भाग नहीं सकता मैं। अल्लाह हमारी कौम को हिदायत दे, प्यारे आका की उम्मत पर रहम करे। देखो ना कैसी कैसी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है गोया हम न सुधरेंगे कसम खाइए। कैसा सैलाब आया हुआ इस वक्त, उम्मत पर कैसी आफत आई हुई है, ऊपर से बारिशें, इधर सैलाब, कभी जलजले आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कोई हादसा ये हादसा, लेकिन हम सुधरते नहीं है। अभी पिछले दिनों वो हनफिया मस्जिद दरोगा वाला मरकजुल औलिया में यह हादसा हुआ, मनारा गिरा, 2 छतें गिरी और डबल 12 नमाजी शहीद हो गए, कुछ जख्मी भी हुए बेचारे। तो क्या अतराफ में नमाजियों की तादाद बढ़ गई? क्या फिल्में ड्रामों का सिलसिला बंद हो गया? या जिनके घरों पे आजमाइश आई, क्या उनके घरों में अब बच्चा बच्चा नमाजी बन गया? खुदा बेहतर जाने। सबने तौबा करके दाढ़ी रख ली जो मुंडाते थे। बेपर्दा खवातीन जो थी इन मरहूम शोहदा की अगर थी, तो क्या वो सब पर्दे में आ गई? अल्लाह बेहतर जाने। बाजार तो कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि जो जाता है
وہ پیغام تو دیتا جاتا ہے کہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں، لیکن پیچھے کیا لانا ہے یہ پیچھے جانے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو گناہوں کے گٹھڑے ہی لے کر پہنچتے، ایک تعداد ہے۔ اللہ ہماری حال پر رحم فرمائے، سیلاب زدگان پر بھی رحم فرمائے، بیچاروں پر یہ آفت اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ باب الاسلام میں بھی اب سیلاب خبریں آ رہی ہیں، بڑھتا جا رہا ہے سیلاب باب الاسلام کی طرف، سندھ کی طرف۔ اب خدا جانے یہاں کیا ہوگا، کیا لوگ مسجدوں میں جھک گئے، سجدے میں گر گئے، گناہوں سے توبہ کر دی کہ یا اللہ سیلاب آ رہا ہے اس کو روک دے، ہم گناہوں سے باز آئے؟ کیا ایسا ہوا؟ کوئی سینما گھر کا سنا آپ نے کہ سینما گھر والے نے توبہ کر لی باب الاسلام کے کہ میں اس کو مسجد بنا دیتا ہوں؟ نہیں، میں گناہ نہیں کرتا، مولا ہم کو معاف فرما دے، یہ گناہوں کے گٹھڑے لے کر، گناہوں کے اڈے لے کر میں قبر میں جانا نہیں چاہتا۔ میں نے شراب خانہ بند کیا، میں نے جوا خانہ بند کیا۔ کوئی استائی بہن کا سنا کہ اس نے پردہ کر لیا، سیلاب آ رہا ہے بھائی چلو بھائی میں اب پردہ کروں گی، بے پردگی سے توبہ کرتی ہوں۔ ہم نہ سدھریں گے قسم کھائیے، خدا نہ خستہ معاملہ ایسا نظر آ رہا ہے۔ خیر ہم تو پھر بھی باب الاسلام والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، پنجاب والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، کشمیر میں بھی سیلاب، ہند کے بعض شہروں میں سیلاب، ہم سب مسلمانوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو عافیت نصیب فرمائے، سب کے ہمیں بھی عافیت نصیب فرمائے۔